हेलो एवरीवन, वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम टाइपस्क्रिप्ट 100 सी लाइव प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट नंबर 6 यहाँ पे करेंगे, नंबर गेसिंग गेम। तो मैं आपको यहाँ पे डेमो दिखा देता हूँ। बहुत इजी वे से मैंने इसे बिल्ड किया है, तो आप भी अपने पास यहाँ पे बिल्ड करें। तो मैं यहाँ पे देखें 5 इंटर करता हूँ तो कह रहा है कि लेस देन है, और 6 मैंने इंटर किया तो कह रहा है कि आपने ये करेक्ट नंबर गैस किया है, और आपने ये 2 टाइम्स में गैस किया है, वो भी मुझे ये बता देता है। दोबारा मैं इसे रन करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखें 9 इंटर करता हूँ तो कह रहा है कि आपने ये ग्रेटर नंबर इंटर किया है, 8, 7 और 6। देखें 6 हमारे पास ये करेक्ट हो गया। ये सिर्फ 6 को यहाँ पे करेक्ट नहीं कर रहा है, ये ऐसे ही 2 टाइम खुद ही यहाँ पे 6 आया है। तो थर्ड टाइम में से हम चलाते हैं, देखते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए हमारे पास अब यहाँ पे 5 यहाँ पे नंबर मैच हो गया। तो इस तरह ये रैंडम नंबर आपके पास ये मैच करेगा और आपको बता देगा कि आपने सही गेस किया है या नहीं। तो हम इसे यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाई है माय प्रोजेक्ट के नेम पे। तो आप इस तरह न्यू फाइल बनाएं, और फाइल ओपन करके मैं यहाँ पे VS कोड में ओपन करूँगा। आप राइट क्लिक करके भी यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं, यार ऊपर टॉप पे आप CMD लिखेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे आप कोड स्पेस डॉट लिखेंगे, तभी आपके पास यहाँ पे VS कोड ओपन हो जाएगा। तो जो भी तरीका आपको सही लगे आप अपने हिसाब से VS कोड यहाँ पे ओपन करें। ये मेरे पास VS कोड ओपन हो चुका है, और अब मेरे पास नोट्स की फाइल है, मैं यहाँ पे कॉपी करके इसे पेस्ट किया है। तो हम 1 बाय 1 यहाँ पे स्टेप फॉलो करते जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या था कि हमने एक न्यू फोल्डर बनाना है, तो वो हमने बना लिया है। सेकंड हमारे पास कि हम एक न्यू फाइल क्रिएट करें इसी फोल्डर में, उसका नाम हम यहाँ पर रखेंगे index.ts। तो 2 स्टेप्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड हमारे पास क्या है हम नोट्स में देखते हैं, तो इसे मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ। थर्ड हमारे पास है ओपन टर्मिनल एंड रन npm init, यानी npm init आप रन करेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो आपने सिर्फ यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। जो भी चेंजिंग होगी हम वो बाद में पैकेज डॉट जेसन की फाइल में कर देंगे। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे npm init, तो आपके पास पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो आपको ये फर्स्ट पूछेगा पैकेज नेम, तो हम फिलहाल इसे इंटर प्रेस कर देते हैं। बाद में हम फाइल में जाके चेंजेस करेंगे। तो आप सिंपली इंटर प्रेस करते जाएंगे। यहाँ पे ऑथर नेम में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ IB कोडिंग स्कूल। बाकी आप सिर्फ यहाँ पे इंटर ही प्रेस करते जाएंगे। तो आपके पास ये यहाँ पे आप वाई पे क्लिक कर देंगे, पैकेज डॉट जेसन की फाइल आपके पास क्रिएट हो जाएगी। हम देखते हैं, देखिए हमारे पास ये फाइल क्रिएट हो चुकी है, और इसमें हम यहाँ पे बाद में कुछ चेंजेस कर लेंगे। तो ये स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर हमारे पास 3 और यहाँ पे 4 था, तो दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पे चेक भी लगा लिया है। फिफ्थ हमारे पास क्या है कि आप इंस्टॉल करें npm i inquirer, क्योंकि हम inquirer लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे तो हमें वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो आप इस तरह लिखेंगे npm i inquirer, तो आपके पास inquirer लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। तो आपका नेट यहाँ पे ऑन होना चाहिए। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमारे पास उसके बाद कौन सा स्टेप है कि हम यहाँ पे tsconfig.json की फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे कमांड रन करेंगे tsc -init। तो मैं टर्मिनल में जाके लिखूँगा tsc -init। तो देखिए मेरे पास ये फ़ाइल क्रिएट यहाँ पे हो जाएगी। ये मेरे पास फाइल है।
तो ये स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 7 स्टेप ये है कि आप जो आपके पास फाइल बनी है ts config.json, उसमें आपने 3 चेंजेस करनी है। फर्स्ट आपके पास लाइन नंबर 14 में आप आएंगे, टारगेट को आप कर देंगे 2022 ES 2022, तो ऐसे आप कर देंगे 2022 टारगेट को लाइन नंबर 14 में। उसके बाद लाइन नंबर 28 में आप आएंगे, वहाँ पे आपके पास मॉड्यूल होगा, उसे आप कर देंगे नोड नेक्स्ट। आपके पास ये कॉमन जेएस होगा, ये हमारे पास ओल्ड वर्जन था, तो अब यहाँ पे से हम क्या कर देंगे नोड नेक्स्ट। तो लाइन नंबर 28 है। उसके बाद लाइन नंबर 30 में आप आएंगे, आपके पास ये कमेंट हुआ होगा मॉड्यूल रिजोल्यूशन, पहले आप उसे अनकमेंट करेंगे, यानी ये कमेंट ये जो स्लैश आप हटा देंगे तो आपके पास अनकमेंट हो जाएगा, उसे फिर आप कर देंगे नोड नेक्स्ट। तो 3 चेंजेस आपने ये ts config.json की फाइल में करनी है। तो हमारे पास ये 7 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है, आप package.json की फाइल में आएँ और उसे वहाँ पे आप ऐड करेंगे टाइप मॉड्यूल। तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा टाइप मॉड्यूल और कॉमा लगाऊंगा। तो ये स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप टर्मिनल ओपन करें और आपने यहाँ पे यही लिखना है npm i save div @types inquirer। ये इंक्वायरर की टाइप्स ऐड करने के लिए हम इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारे पास इंक्वायरर सही तरीके से रन हो। तो यही आपने यहाँ पे कमांड रन करनी है। तो ये स्टेप भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास 10 स्टेप ये है कि आप index.ts की फाइल ओपन करें और यहाँ पे आप इंपोर्ट कर दें जो इंक्वायर हमने इंस्टॉल किया था। तो मैं यहाँ पे index.ts की फाइल में आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा import inquirer from inquirer। तो इस तरह मैंने यहाँ पे लिखा। तो हमारे पास ये सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और उससे पहले हम यहाँ पे फाइल को टेस्ट करेंगे कि हमारे पास ये फाइल सही से काम कर रही है नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा console.log और hello world। तो आपने भी ये चेक करना है ज़रूर ताकि आपके पास कोई एरर ना आए। तो मैं इसे यहाँ पे रन करके चेक कर लेता हूँ। और फाइल को हम कैसे रन करते हैं आपको पता है, TSC लिखेंगे हम। तो आपके पास ये फाइल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हम नोड पे से रन करेंगे। तो मैं यहाँ पे चेक लगा देता हूँ, हमारे पास ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे console.log किया है, वैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा TSC end node और जो फाइल का नेम है index.js। तो मेरे पास ये कंपाइल हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट भी यहाँ पे हो जाएगी क्योंकि हमने नोड index.js लिखा है। तो देखिए मेरे पास ये फाइल सही से काम कर रही है। अब हम अपनी यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम package.json की फाइल में कुछ चेंजेस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे फिर कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे package.json की फाइल में सबसे पहले मैं इसका यहाँ पे नेम चेंज कर लूँगा। हमारा ये 6 प्रोजेक्ट है, 06 नंबर IB नंबर गेसिंग गेम CLI। तो आपने यहाँ पे यूनिक एक नेम रखना है और यहाँ पे मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। दिस इज़ नंबर गेसिंग गेम तो सिंपल सी आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपने प्रोजेक्ट के हवाले से। तो हमने ये 2 चेंजेस की। अब हम अपने फाइल में चलते हैं index.ts की फाइल और यहाँ पे मैं
कोडिंग स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैं टॉप पे यहाँ पे हेडिंग लिखूँगा, वेलकम टू नंबर गेसिंग गेम। ये हमारे पास टॉप पे ये सेंटेंस शो होगा और उसके बाद हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बनाऊँगा कांस्टेंट सीक्रेट नंबर, जो कि हम रैंडम नंबर एक जनरेट करेंगे स्टार्टिंग में। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है मैथ डॉट रैंडम। तो मेरे पास यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 10 से। नंबर जो मेरे पास जनरेट होता है वो 0 से 1 तक होता है, तो उसे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 1 से लेके 10 तक हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। तो मैं फाइल को रन करता हूँ। देखिए हमारे पास ये नंबर जनरेट हो गया है 8 पॉइंट समथिंग। तो दोबारा मैं इसे चलाऊंगा तो देखें अब नंबर यहाँ पे चेंज हो चुका है, लेकिन ये पॉइंट के बाद भी हमारे पास डिजिट्स आ रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक और मेथड होता है। तो मैं वो मेथड है हमारे पास मैथ डॉट फ्लोर और स्मॉल ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं यहाँ पे ये पूरा कोड यहाँ पे लिखूँगा मैथ डॉट रैंडम। तो मेरे पास ये फ्लोर हो जाएगा, यानी पॉइंट के बाद जो भी हमारे पास डिजिट्स हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं इसे आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपके पास ये देखें अब नंबर यहाँ पे सिर्फ शो हो रहा है, पॉइंट के बाद जो हमारे पास थे वो रिमूव हो गए। मैथ डॉट फ्लोर का हमने यूज़ किया है। तो मैं जितनी टाइम चलाऊँगा हमारे पास एक न्यू नंबर जनरेट होगा। और हम एक और काम करेंगे, 10 के बाद मैं यहाँ पे +1 कर दूँगा, क्योंकि 0 भी मेरे पास आ सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ 1 से स्टार्ट हो 10 तक। तो सिंपल हमने यहाँ पे ये वेरिएबल बना लिया है सीक्रेट नंबर के नेम से। तो ये हम बाद में यूज़ करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा लूप का, जो हमारे पास ट्रू होगा, और उसमें मैं यहाँ पे वाइल लूप लगाऊंगा। और हम एक और बनाएंगे अटेम्प्ट्स के नाम से, जो जिसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास 1 रहेगी। तो मैं यहाँ पे वाइल लूप यूज़ करूँगा। उसके अंदर मैंने यहाँ पे माई लूप लगाया है जो कि ट्रू है। तो ये लूप आपके पास चलेगा और जब तक आप चाहेंगे इसे चलाएंगे, तो बाद में हम कोड लिखेंगे। तो उस लूप के वाइल लूप के अंदर ही हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट यूज़र इनपुट इज इक्वल टू अवेट, और हम यहाँ पे इंक्वायरर जो हमने इंस्टॉल किया था इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, और उसमें हम यहाँ पे एक बनाएंगे ऑब्जेक्ट, टाइप हम कर देंगे नंबर, और नेम हम यहाँ पे रख देते हैं यूज़र नंबर। उसके बाद हम यहाँ पे मैसेज शो करवाएंगे इंटर यूअर नंबर। तो यूज़र जैसे ही नंबर इंटर करेगा वो हमारे पास सेव हो जाएगा। तो उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मैं लिखूँगा यहाँ पे लेट, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं लिखूँगा यूज़र नंबर जो हमने यहाँ पे नेम रखा है इज इक्वल टू, और हमारे पास जो वेरिएबल का नेम है यूज़र इनपुट। तो इसको हम कहते हैं डी स्ट्रक्चरिंग। हमने पिछले प्रोजेक्ट्स में भी हमने सीखा था। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा कंडीशन इफ़ यूज़र नंबर इज़ इक्वल टू सीक्रेट नंबर, जो हमने ऊपर नंबर जनरेट करवाया था, अगर यूज़र नंबर उस सीक्रेट नंबर के बराबर है तो आपके पास क्या हो।
तो हम वो यहाँ पे लिखेंगे वन मैच। ये हमारे पास एक फंक्शन है, हमने इसे कॉल किया है, अभी हमने ये फंक्शन नहीं बनाया, हम बाद में बना लेंगे। सेकंड हमारे पास केस क्या है, यूज़र नंबर अगर सीक्रेट नंबर से बड़ा हो तब आपके पास क्या मैसेज शो हो, ग्रेटर नंबर या नम। और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर दिया और ये फंक्शन भी हम बाद में बना लेंगे। थर्ड आपके पास केस क्या है, अगर यूज़र ने जो नंबर इंटर किया है वो सीक्रेट नंबर से छोटा हो तब आपके पास ये वाला फंक्शन रन हो जाए, लेस नम। तो 3 हमने यहाँ पे फंक्शंस कॉल किए हैं, अब हम फंक्शन को बना भी लेंगे। फर्स्ट हमारे पास कौन सा फंक्शन है, वन मैच। तो मैंने लिखा फंक्शन वन मैच स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। तो ये मेरा फंक्शन यहाँ पे बन गया है। अभी उसके अंदर हम यहाँ पे कोड भी लिखेंगे। सेकंड भी मैं फंक्शन बना लेता हूँ, ग्रेटर नम। उसके बाद हमारे पास क्या है, थर्ड नंबर है लेस नम। तो 3 हमारे पास ये फंक्शंस क्रिएट हो गए हैं। अब हम अपना कोड लिखेंगे। फर्स्ट आपके पास वन मैच है, यानी जब यूज़र का नंबर और सीक्रेट नंबर जो है रैंडम नंबर वो आपस में मैच हो जाएं तब आपके पास क्या हो, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा टेक्स्ट बैकटिक के अंदर, कांग्रेचुलेशन यूर गेस्ट नंबर इज करेक्ट। तो ये मैसेज यूज़र को शो होगा। और उसके बाद हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग बैकटिक के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा /n, ये मेरे पास न्यू लाइन में आ जाएगा, यू हैव अटेम्प्टेड। और मैं यहाँ पे अटेम्प्ट जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ है उसकी यहाँ पे वैल्यू दूंगा टाइम्स टू गेस द राइट नंबर। यानी अटेम्प्ट की वैल्यू इनिशियल हमारे पास 1 है, अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सही कर लेता है तो ये वैल्यू 1 रहेगी। अगर वो अटेम्प्ट यानी सही नहीं करता तो वो वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके लिए भी हम बाद में वो कोड लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में लिख लेता हूँ यूर अटेम्प्ट नंबर, और जो भी हमारे पास ये नंबर की वैल्यू है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। यानी ये अटेम्प्ट नंबर 1 है और 1 में अगर यूज़र ने करेक्ट किया तो वो यहाँ पे वैल्यू भी 1 आ जाएगी इस 1 वाले फंक्शन में। लेकिन अगर यूज़र रॉन्ग नंबर लिखता है यानी वो उससे मैच नहीं होता तब आपके पास क्या हो, यानी नंबर अगर ग्रेटर हो तो आपको यहाँ पे यूज़र को ये मैसेज शो करवाना है कि यूर गेस्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन एक्चुअल नंबर। तो यूज़र समझ आएगा कि मैंने ये नंबर जो है वो ग्रेटर लिखा है तो वो यहाँ पे लेस लिखेगा। उसके बाद क्या हो, अटेम्प्ट जो हमने बनाया है वेरिएबल उसमें एक प्लस हो जाए, क्योंकि अब एक अटेम्प्ट से ज़्यादा हो गया है। तो जितनी टाइम वो रॉन्ग करेगा ये एक इंक्रीज़ होता जाएगा, और जैसे ही वो राइट करेगा तो यही वैल्यू वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो वो अटेम्प्ट आपको बता देगा कि इतने अटेम्प्ट में आपने ये करेक्ट आंसर दिया है। सेम इसी तरह अगर यूज़र नंबर जो एंटर करता है वो गेस नंबर से लेस देन है तो उसे हम यहाँ पे मैसेज शो करवाएंगे यूर गेस नंबर इज़ लेस देन एक्चुअल नंबर। और सेम उसी तरह हम एक काम करेंगे, अटेम्प्ट को जो है प्लस प्लस कर देंगे ताकि ये अटेम्प्ट इंक्रीज़ हो जाए। तो दोनों केसेस में आप ग्रेटर देन हो या लेस देन हो आपके पास अटेम्प्ट जो है वो इंक्रीज़ होगा।
तो यहाँ तक हमारा कोड बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब सिर्फ हम ये लूप को कंट्रोल करने के लिए कोड लिखेंगे, बाकी हमारा यहाँ पे कोड रेडी है। तो मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। तो हम इस कोड को चलाते हैं। यूर एंटर नंबर, तो मैंने यहाँ पे 5 इंटर किया, तो कह रहा है कि ये लेस देन है, तो मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। मैं इसे अगर 6 कर दूँ फिर भी कह रहा है हमारे पास ये लेस है, तो मैं इसे 7 कर देता हूँ। फिर भी हमारे पास देखें 8 हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आ गया, और हमारे पास ये 4 अटेम्प्ट्स हो गए। तो इसे मैं यहाँ पे न्यू लाइन में कर देता हूँ और /n यहाँ पे लगाऊंगा। तो देखिए हमारे पास ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन अभी एक काम हमारे पास है कि इसे हम कंट्रोल करें वाइल लूप को अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे वन मैच के फंक्शन में आऊँगा और माय लूप को यहाँ पे मैं कर दूंगा फॉल्स, यानी जब करेक्ट हो जाए तो हमारे पास माय लूप फॉल्स हो जाए, यानी कोड हमारे पास ये रुक जाए, यानी बाद में वो आपके पास नहीं चलेगा। जब आपके पास ये मैच नंबर्स हो जाएंगे, तो मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नंबर 5 यहाँ पे एंटर किया, कह रहा कि ग्रेटर देन है, तो मैं इसे यहाँ पे अगर 4 कर दूँ या 1 कर देता हूँ, तो कह रहा है कि लेस है 2, फिर भी लेस है 3, 4। तो मैंने देखें यहाँ पे 4 किया है, तो कह रहा है कि आपने 5th अटेम्प्ट में से करेक्ट किया है, और यहाँ पे लिखा है कंग्रेचुलेशन। और अब हमारे पास ये कोड भी यहाँ पे रुक चुका है, यानी वाइल लूप यहाँ पे एंड हो चुका है। जैसे ही आपके पास ये करेक्ट यानी मैच हो जाएगा एक्चुअल नंबर और आपके पास जो यूज़र का नंबर है, तो वो मैं आपको नंबर लिख भी यहाँ पे दूंगा मैसेज के साथ। कंग्रेचुलेशन यूर गेस्ट नंबर, जो भी यूज़र नंबर इंटर किया है यूज़र नंबर, तो मैं यहाँ पे वो भी लिख लेता हूँ। अब मैं अगर इसको चला लूँ, और यहाँ पे मैंने 1 दोबारा मैं इसे चलाता हूँ और इसे मैं एंटर करता हूँ 1, तो कह रहा है कि लेस देन 5, ग्रेटर देन 3, 4, 2। यदि कि हमारे पास ये 2 सही है, और यहाँ पे लिखा आ रहा है कि यूर गेस्ट नंबर 2 इज़ करेक्ट, और आपने ये 5 टाइम में ये गेस्ट नंबर राइट किया है। तो ये बिल्कुल हमारा कोड यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो ये स्टेप भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इसे हम यहाँ पे चेक कर देते हैं। अब हमारे पास नंबर 12 पे हमारे पास है कि आप लाइन नंबर 1 में जाएं index.ts की, और ये shebang का जो कोड है वो उसे आप सिंपली क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे एज इट, जैसे ही लिखा है आपने ऐसे ही यहाँ पे टाइप करना है। तो ये स्टेप भी हमने इजीली कर लिया है। स्टेप नंबर 13 हमारे पास क्या है कि आप package.json की फाइल में जाएं और यहाँ पे ये कोड कॉपी करें bin index.js। तो मैं यहाँ पे package.json की फाइल में आता हूँ और मॉड्यूल्स के बाद मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो सिंपली आपने एज इट यहाँ पे टाइप करना है। तो ये स्टेप भी हमने कर लिया है। और स्टेप नंबर 14 में एक सजेशन है कि आप जो नेम है वो हमेशा आप यूनिक रखें, ताकि npm पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर नेम आपके पास मैच होता है तो वो आपके पास एरर शो करेगा। अब 15 में क्या है कि आप कोड को कंपाइल करें ताकि जो भी आपने चेंजेस किए वो आपके पास सेव हो जाएं। तो हम वो करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कंपाइल कर लिया।
अब आपके पास 16 स्टेप ये है कि आप NPM की वेबसाइट पे जाएं और अपने लिए एक नया अकाउंट बना लें। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन कर दें। अगर आपको अकाउंट बनाना नहीं आता तो आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल दी है। तो मैं सिंपल NPM की वेबसाइट पे आऊँगा और यहाँ पे मेरे पास ये ऑलरेडी है साइन इन है, तो आपने यहाँ पे साइन इन कर देना है। तो ये स्टेप भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है कि आप टर्मिनल में जाके NPM लॉगिन लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा NPM लॉगिन इंटर। तो मेरे पास ये पूछेगा कि ब्राउज़र में आप ओपन करें, तो मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे आपके पास ये सिक्योरिटी की पूछेगा, तो आपने यहाँ पे सिक्योरिटी की इनपुट करनी है। तो आपके पास ये सक्सेसफुली ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो देखें हमारे पास ये लॉगिन हो चुका है। तो ये स्टेप भी हमने कर लिया है। अब आपके पास क्या है कि आप NPM पब्लिश टर्मिनल में रन करें। तो सिंपल आप टर्मिनल में आएंगे और यहाँ पे NPM पब्लिश, तो आपके पास ये इजीली पब्लिश हो जाएगा। देखिए हमारे पास ये पब्लिश हो चुका है और यहाँ पे ये नेम भी शो हो रहा है। मैं इसे पूरे को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं इसे रन करा के आपको दिखा सकूँ। तो हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये सही काम कर रहा है नहीं। तो मैं यहाँ पे फोल्डर में आऊँगा और यहाँ पे टॉप पे लिखूँगा CMD और मेरे पास ये कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसे मैं थोड़ा जूम करके यहाँ पे लिख लेता हूँ NPX और जो मैंने कॉपी किया था उसे मैंने सिंपली पेस्ट किया है। NPX के बाद आपने स्पेस ज़रूर जो है प्रेस करना है। अब आप वहाँ Y पे प्रेस करेंगे, ओके टू प्रोसीड। देखिए हमारे पास ये कोड बिल्कुल सही से यहाँ पे वर्किंग कर रहा है। तो मैंने 5 लिखा, 6, 7, तो 7 मेरा यहाँ पे मैच हो गया। और आपको ये बता दें कि आपने ये थर्ड अटेम्प्ट में से करेक्ट किया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही सिंपल वे से आपको स्टेप वाइज समझाया है ताकि आप इजीली अपना प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकें। तो हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्ट नंबर जो नेक्स्ट हमारा होगा वो आपके लिए लाएंगे। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।